हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज की जो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के और आप लोग क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सितंबर का, तो आज के इस वीडियो में क्लास 12वीं के आप लोगों का 119 सेट कोड है और क्वार्टरली एग्जामिनेशन का यानी कि बायोलॉजी का, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, साइंस का, बिल्कुल आज के इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का पूरा हम आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, और 100% आप लोग ये सारे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं ऑलरेडी। ऑब्जेक्टिव नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम नीचे लिंक दे देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और सबसे पहले आपको बता दें पहले से कि ये देखिए, आपको यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों अपलोड कर दिए। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 80 नंबर का एग्जाम होने वाला, 119 सेट कोड रहेगा। और आपका ये 20 यानी कि किसको होने वाला, 20 सितंबर को आप लोगों का ये एग्जाम होने वाला। 19 सितंबर से स्टार्ट है, 20 सितंबर को बायोलॉजी का परीक्षा होने वाला। 1 से लेकर 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जरूर से देख लीजिएगा। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले अच्छे आपको हम पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 70 1 से लेकर 70 तक पूरा आप पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कितना का जवाब देना, तो 1 से लेकर 70, जिनमें से आपको मात्र 40 का आपको जवाब देना है। तो चलिए मैं सभी सब्जेक्टिव तो करवा दिया हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव तो करवा दिया हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और साथ में आपको हम PDF भी डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देंगे इसी वीडियो में, घबराई मत। 1 से लेकर 20 तक 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, 10 का जवाब देना है आपको, ठीक है। देखिए, अब हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में कवर करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के अंतःस्त्रावी ग्रंथि में अंतर स्पष्ट करें। कहता है डिफ्रेनिएटेड बिटवीन द, कहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द, कहता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कहता है अवशिष्ट आयतन क्या है, व्हाट आर द रेसिड्यूल वॉल्यूम्स। श्वसन तंत्र के किन्हीं 2 विकारों को नाम लिखे, बिल्कुल। देखिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांस गुणांक को परिभाषित करें। सांस गुणांक को क्या कहता है आपका। 5वां नंबर कि पौधे द्वारा खनिज के अवशोषण कैसे होता है। हाउ आर यू द मिनरल्स दे अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। जल संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं। व्हाट आर द हाइड्रोफोनिक्स। विसरण की दर कौन कारक प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ द डिफिशिएंस। क्या कहता है आपके यहाँ पे सूत्र कोशिका विभाजन का क्या महत्व है। व्हाट इज द, कहता है सिग्निफिकेशंस ऑफ द कहता है माइटोसिस। अनिषेकी यानी कि पार्थेनोक्रासिक फल किसे कहते हैं। चलिए, उसके बाद का आपका क्या है, व्हाट आर द, कहता है पार्थेनोसिस परजीवी, कहता है प्लेटी हिलमिथिंज के विशेष लक्षणों को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द स्पेशल द कैरेक्टर फीचर्स ऑफ द कहता है पारासाइसिस और द, बिल्कुल सर। पक्षियों के उड़ने हेतु क्या क्या अनुकूलन है। व्हाट आर द फ्लाइट द, कहता है एडेप्टेशंस इन बर्ड। किसे पादप जगत का जल स्तर कहा जा सकता है। व्हाट इज कॉल्ड द, कहता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स किंगडम, ठीक है। आपको कहता है लाइकेन के घटक क्या है। व्हाट आर द, कहता है कंस्टिट्यूएंट ऑफ द, कहता है लिचियन। कहता है फीनियल ग्रंथि के कार्य क्या है। व्हाट आर द, कहता है फंक्शन ऑफ द फीनियल ग्लैंड्स। कहता अगर मस्तिष्क में कौन कौन से 3 भाग होते हैं। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द, कहता है कहता है फोरी ब्रेन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या, कहता है विरिको के अलावा हमारे शरीर में अन्य उत्सर्जी अंगों के नाम लिखें। नेम द, कहता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन द किडनी इन आवर बॉडी। मनुष्य का दंत सूत्र बताएं। कि स्टेट डेंटल द फॉर्मूला द ह्यूमन बींग्स। कहता है बिंदु स्त्राव और वाष्पोत्सर्जन के मध्य अंतर बताएं, बिल्कुल। देखिए, आपका क्या कहा है आपका, यानी कि कहता है लाइगेज एंजाइम का क्या कार्य है। यानी कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लाइगेज एंजाइम। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल। देखिए, आपको 21 से लेकर 26 तक, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, ठीक है। चलिए आपको इसका क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, इसका आंसर भी बताएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन सेल्स। देखिए, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों का कार्य का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूबल्स। लसिका का रुधिर में अंतर बताएं। डिफरेंटिबल बिटवीन द लैंप्स ऑफ ब्लड। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पत्र रक्त कोशिका खुलने के बाद होने का क्या कारण है। व्हाट आर द काउजेज ऑफ द ओपनिंग क्लोजिंग गार्ड सेल। और बिल्कुल, चलिए सीधे इसका देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन करता है पुष्प क्या है। एक परारूपी एंजियोस्पर्म पुष्पी भागों का वर्णन करें। व्हाट आर द फॉलोवर डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ द टाइपोकल। कहता है एंजियोस्पर्म फ्लावर। निम्नलिखित में से हार्मोन कार्य के संक्षिप्त टिप्पणी है। एस्ट्रोजोन एंड्रोजोन।
चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। आंसर बताने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ ताकि सभी स्टूडेंट देख सके। देखिए प्यारे बच्चे, हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे हिंदी में आंसर बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हम डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं। उसके बाद आपका हिंदी मीडियम वाले का आंसर बताएंगे। फिर इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको आ जाना है गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना, ठीक है। जैसे ही आप आइएगा यहाँ पे आकर के सिंपली आपको सर्च करना sabireducation.in, जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्लास 9, 10th और 11th का मिले 11th ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप, सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का दिखें, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे देखिए साइंस का ऑल सब्जेक्ट है बिल्कुल क्लास 11th का। तो आपको क्या डाउनलोड करना है, बायोलॉजी का डाउनलोड करना है। बायोलॉजी डाउनलोड पीडीएफ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे हम, और जैसे अब स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा देखिए यहाँ पे आपको हम बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर अपडेट कर देंगे। ऊपर की ओर चलेंगे, बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। और अगर लॉन्ग का यहाँ पे और अगर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना तो यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्टिव डाउनलोड है, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। और क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव से डाउनलोड करना है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगर आप साबिर एजुकेशन से sabireducation.in से नहीं डाउनलोड कर पाते तो आपको हमारा दूसरा वाला वेबसाइट सर्च करना है। क्या आपको साबिर क्लासेस, जिस तरह से हम लिख रहे हैं sabireclasses.com, इस तरह से सिंपली आप लिखिएगा, सर्च कीजिएगा आपके सामने में तो हमारा नया वाला वेबसाइट खोल के आ जाएगा, ठीक है आपका। देखिए इस यहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाइएगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल सेम यानी कि सेम इससे है, ठीक है। क्लास 11th वाले पे आ जाएंगे और बिल्कुल आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऐड आएगा, इसको क्लोज करना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे हम और यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई जानकारी इसको पढ़ लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ पे बायोलॉजी है, डाउनलोड क्लिक करेंगे, सीधे डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आपको हम इसका सीधे आंसर बताते हैं हिंदी मीडियम वाले का। इंग्लिश मीडियम वाले जाके कृपया करिए उसी तरह से डाउनलोड कर ले, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अस्त्रावी ग्रंथि के और अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर स्पष्ट कर बिल्कुल सरल भाषा में बाह्य स्रावी ग्रंथि और अस्त्रावी ग्रंथियों को बीच अंतर समझाते हैं। बिल्कुल बाह्य स्रावी ग्रंथि कैसे काम करती है, बिल्कुल ये ग्रंथि अपने स्राव पदार्थ नलियों के माध्यम से बाहर निकलती है और जैसे पसीना फैलाना या लार बनाना। बिल्कुल देखिए उदाहरण के लिए पसीने की ग्रंथि यानी कि हो जाएगा और लार ग्रंथि हो जाएगा। बिल्कुल अवशिष्ट आयतन क्या होगा, अवशिष्ट आयतन क्या कहता है, रेसिड्यूल वॉल्यूम्स, ये मात्रा होती है फेफड़ों के अधिकतम कहता श्वसन के बाद भी बनती रहती है और जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। ये वायु फेफड़े की बनी रहती है और फेफड़े कभी पूरी तरीके से खाली ना हो तो ये फेफड़े को टूटने से बचाती है। अवशिष्ट आयतन माप श्वसन तंत्र कहता है कार्य क्षमता जाने में मदद करता है। बिल्कुल श्वसन तंत्र के किन्हीं दो विकारों को नाम लिखें, विकारों के नाम लिखें। श्वसन तंत्र के दो विकार निम्नलिखित है। अस्थमा, ये एक क्रोनिक दीर्घकालिक श्वसन विकार है और श्वसन नलिकाओं सूज जाती है और सिकुड़ जाती है जिससे सांस लेने कठिनाइयाँ होती है। कहता है और कहता है घरघराहट समस्या होती है। जन्जात कहता है असंवेदनाशील, ठीक है आपका। कहता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्चर कहता है प्यूलिमिनरी डिजाइजेस COPD, यह एक विकार जिसके फेफड़े में सूजन और अवरोध हो जाता है और श्वसन तंत्र के संचालन का परेशानी होती है। इसमें श्वसन तंत्र की नलिका अवरोध के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। बिल्कुल सांस कहता है सांस गुणांक को परिभाषित कर, सांस गुणांक के टाइप का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन आरक्यू दे को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि यह एक अनुपात जो शरीर के उपयोग में ऑक्सीजन O2 और उत्पन्न किए जाए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बीच होता है। निम्नलिखित सूत्र में से व्यक्त की जाती है और 6 जूल संवर्धन होता है। 8 में ये कहता है सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, तो सूत्री कोशिका विभाजन कहता है मायोसिस का बहुत महत्व है क्योंकि ये युग्मनज यानी कि गैमेट्स यानी अंडाणु शुक्राणु का निर्माण सहायक होता है और इसके मुख्यतः महत्व इस प्रकार है। गुणसूत्र की संख्या में ये कमी, क्या सूत्रों की कोशिका विभाजन कोशिका 2 बार विभाजित जिससे प्राप्त युग्मनजों गुणसूत्रों की संख्या आदि रह जाती है और ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। बिल्कुल देखिए पक्षियों के उड़ने में हेतु क्या क्या अनुकूलन होती है। पक्षियों के उड़ने के हेतु निम्नलिखित अनुकूलन होती है। हल्का और खोखला कंकाल पक्षियों की हड्डियां हल्की होती है, इनमें हवा कोशिकाएं होती है जिससे उनका वजन कम होता है लेकिन संरचनात्मक मजबूती बन रहती है और इसे उड़े सहायक होता है। पंख, पक्षियों के शरीर में पंख होते हैं तो उड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। पंखों का आकार और संरचना उड़ने में मदद करते जैसे हवा के नीचे और धक्का देना, ऊपर की ओर उड़ान भरना। बिल्कुल
देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइकेन का घटक क्या है। कवक लाइकेन का एक घटक होता है जो लाइकेन के संरचनात्मक आधार प्रदान करता है और यह कवक लाइकेन का प्रमुख घटक होता है। शैवाल लाइकेन के दूसरा घटक शैवाल होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करते इसका कवक प्रदान करता है। बिल्कुल। देखिए तो पीनियल ग्रंथि के कार्य क्या हम कहता है मोलाटोनिन का स्राव। पीनियल ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोलाटोनिन हार्मोन स्राव। मोलाटोनिन का मुख्य कार्य नींद के जागने के चक्र में नियंत्रित करता है। यह शरीर के संकेत देता है। जैविक घड़ी क्या कहता है को नियंत्रित करना। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी के नियंत्रित करता है। शारीरिक गतिविधि नींद के पैटर्न और अन्य शारीरिक प्रक्रिया के दिन रात चक्र के अनुसार समायोजित करती है। बिल्कुल। चलिए ये सारे क्वेश्चन था बिल्कुल इसका, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा। और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपको क्लास 11th के हम ऑल सब्जेक्ट का आपको प्यारे बच्चे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता दिए और जाके आप देख सकते हैं चैनल पर। और देखिए आपको हम बताते हैं कि फिजिक्स का आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सब्जेक्टिव का भी वीडियो का लिंक दे देंगे और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी दे देंगे, मैथ का भी दे देंगे। आप जाइए और देख लीजिए प्यारे बच्चे। और अभी तक बता दें प्यारे बच्चे कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलो आज के वीडियो इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और जिस तरह से आपको हम डाउनलोड करने के लिए बताएं उसी तरह से जाके डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।